एक लैंप जिसके नीचे एक लड़के को घेर कर कुछ लोग खड़े हैं। उनमें से एक बुली अपनी भारी आवाज में कुछ पूछता है। क्या सीन है पया? तभी चश्मा पहने हुए हमारा हीरो अचानक से चौंका हुआ लगता है। उसकी आंखें कुछ समझ नहीं पा रही हैं। क्या? उसकी बात सुन सामने खड़ा बड़ा आदमी गुस्से से और भी लाल हो जाता है। उसकी आंखों में अब साफ गुस्सा दिख रहा है। क्या क्या तूने क्या बोला? व्हाट? वो लड़के को नीचा दिखाते हुए बोलता है। अबे कमीने, तू इतना भाग क्यों रहा था जब मैंने तुझे कई बार बुलाया? बिना किसी चेतावनी के उस आदमी का हाथ जोर से पड़ता है, जिससे चश्मा पहने लड़के का सर घूम जाता है और उसके चश्मे हवा में उछल जाते हैं। थप्पड़ मारने के बाद भी उस आदमी का गुस्सा ठंडा नहीं होता। वो लड़के की तरफ झुका हुआ है और अपनी बात जारी रखता है। तूने सोचा था कि अगर तू भाग जाएगा तो मैं तुझे पकड़ नहीं पाऊंगा, है ना? उस लड़के को जमीन पर गिराकर भी बुली शांत नहीं होता। उसकी आंखें अभी भी गुस्से से लाल हैं। वो उसे एक पाठ पढ़ाना चाहता है। जिन लोगों को सीखने में प्रॉब्लम होती है उन्हें सीखने से पहले थोड़ी पिटाई की जरूरत होती है। फिर एक बार उस आदमी का हाथ उठता है और वो लड़के को बार बार मारता है। तभी अचानक एक और आदमी पीछे से आता है और मोटे बंदे को रोकता है और कहता है, अरे अरे अरे, ये तुम दोस्तों के बीच क्या कर रहे हो? ये तो बहुत ही मीन बात है। तभी मोटा लड़खड़ाती आवाज में दूसरे बुली का नाम लेता है। बाह बियोंगहून। बुली एक ढोंग भरी चिंता के साथ लड़के के सिर को सहलाता है, लेकिन उसकी बातों में अब आरोप है। चलो देखते हैं, क्या तुम ठीक हो हारांग? गॉश, तुम्हारा फेस पूरी तरह से मैस है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम हमें बहुत ज्यादा अवॉइड कर रहे हो? दर्द से कराहता हुआ लड़का अपने जख्मों को सहते हुए अपने मन में कुछ सोचने की कोशिश करता है। मुझे लेट हो रहा है। बुली का चेहरा अब और भी भयानक रूप ले लेता है। उसकी आंखें लाल हैं और वो अपनी बातों से लड़के को और भी दबाने की कोशिश कर रहा है। मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश था, तो मैंने तुम्हें हाथ ही हिलाया था, लेकिन अगर तुम ऐसे ही भाग जाते तो मुझे सैड फील होगा। तुम्हें नहीं लगता क्या? बालों से खींचे जाने के दर्द से लड़का जोर से कराहता है। जब बुली उसके बाल खींचकर उसे ऊपर उठाता है, जमीन पर गिरे छोटे लड़के को छोड़कर बुली और उसके दोस्त उसकी चीजें लेकर हंसते हुए गली में आगे बढ़ जाते हैं। फ्रेंड, हम इसे बोरोइंग कर रहे हैं। उसे बस हमें दे देना चाहिए था, मंद बुद्धि। हा हा हा। बुली के जाने के बाद लड़के का वॉलेट और कुछ कार्ड्स जमीन पर पड़े रह जाते हैं, जो लूटपाट के निशान हैं। अपने जख्मों को सहता हुआ लड़का एक गहरी सांस लेता है। उसके चेहरे पर दर्द और थकावट साफ दिख रही है। वो अपनी घड़ी की तरफ देखता है। उसकी आंखों में चिंता झलकती है। ये बुरा है, मैं बहुत लेट हो गया हूँ। बिना एक पल भी रुके वो भीड़ भरी सड़क पर तेजी से दौड़ लगाता है। आखिरकार अपने अपार्टमेंट पहुंचकर वो दरवाजा तेजी से खोलता है। थका हुआ वो अपने रूम में एंटर करता है। उसकी नजर सीधे उसके वीआर सेटअप पर पड़ती है। उसका हाथ अपने आप वीआर गियर की तरफ बढ़ता है। पास में उसके टूटे हुए ग्लासेस पड़े हैं। एक झटके में वो अपना वीआर हेडसेट पहन लेता है और कंट्रोलर्स को हाथों में कसकर थाम लेता है। स्क्रीन पर लॉगिंग इन का मैसेज चमकता है। एक नई दुनिया में कदम रखने की तैयारी। एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर उसका गेम अवतार नीली रोशनी में चमकता हुआ खड़ा हो जाता है। एक मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। उसका असल चेहरा एक पावरफुल गेम कैरेक्टर में बदल जाता है और फिर स्क्रीन पर आता है लेवल 99 हरंग, अपनी चमकदार आर्मर और स्वॉर्ड के साथ पूरी शान से खड़ा। एक चमकदार रोशनी के साथ हीरो एक वर्चुअल दुनिया में अपने साथियों के बीच पहुंच जाता है, जहां उसकी पावर साफ दिख रही है। अरे वाह, हरंग निम आ गए हैं। एक और प्लेयर थोड़ी उत्सुकता से हीरो की एंट्री पर ध्यान देता है। ओहो, वो आखिरकार आ गए। खंडहरों के बीच टीम के बाकी प्लेयर्स हीरो का इंतजार कर रहे होते हैं। बड़ा और मजबूत दिखने वाला प्लेयर हीरो की तरफ थोड़ा गुस्से से देखता है। इतनी देर क्यों कर दी? देर से आने के लिए हीरो थोड़ा शर्मिंदा होकर माफी मांगता है। मुझे माफ करना। एक फीमेल प्लेयर थोड़ी घबराई हुई अपनी मजबूरी बताती है। हे दोस्तों, मुझे माफ करना, लेकिन
आज मुझे जल्दी लॉग आउट करना होगा। हम क्या करें? हीरो उसे हिम्मत देता है और वादा करता है कि वो क्वेस्ट जल्दी खत्म कर देंगे। चिंता मत करो, हम इसे 1 घंटे में फिनिश कर देंगे। एक प्लेयर खुशी से उछलता है जबकि दूसरा आज अच्छे लूट की उम्मीद करता है। ओह, ये तो ग्रेट है। उम्मीद है कि आज हमें कुछ ग्रेट लूट मिलेगी। पूरी टीम एकजुट होकर क्वेस्ट स्वीकार करती है। हाँ, हम क्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं। फीमेल प्लेयर भी उत्साहित होकर अपनी सहमति देती है। हाँ हाँ। स्क्रीन पर क्वेस्ट की डिटेल्स चमकती है जिसमें लेवल और टारगेट की जानकारी होती है और फिर हीरो अपनी टीम को आगे बढ़ने का इशारा करता है। चलो चलते हैं। ये एक ऐसा ऑनलाइन वीआर गेम है जिसने पूरे ग्लोबल गेम मार्केट पर अपना जादू चला दिया है। इस गेम की सबसे बड़ी खासियत इसकी फ्रीडम है, जहां प्लेयर्स अपनी मर्जी से क्वेस्ट पूरी कर सकते हैं। हर बार एक नए तरीके से टीम क्वेस्ट के लिए आगे बढ़ती है। ये गेम अपने यूजर्स के बीच बहुत पॉपुलर हो चुका है, लेकिन हीरो के मन में कुछ और ही चल रहा है। उसकी आंखें कुछ गहरा सोच रही हैं। है हरंगनिम, ये वो रास्ता नहीं है ना? लेकिन मस्कुलर प्लेयर टीम को समझाता है कि हीरो पर भरोसा रखो, वो सही डायरेक्शन में ही ले जा रहा है। बस हरंगनिम पर भरोसा करो और उन्हें फॉलो करो। उसकी बात सुनकर फीमेल प्लेयर थोड़ा मुस्कुराते हुए मान जाती है। ओह ठीक है। आगे बढ़ते हुए हीरो अपनी टीम को चेतावनी देता है और उन्हें एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए कहता है। तभी आगे एक बड़ा सा पत्थर ऊपर से गिरता है। मेरे और तुम्हारे बीच थोड़ा गैप रखना जब तुम मुझे फॉलो करो। वे एक खतरनाक रास्ते पर पहुंचते हैं जहां हीरो अपनी टीम को लाइन में चलने का इंस्ट्रक्शन देता है ताकि कोई एक्सीडेंट न हो। तुम्हें बस मुझे एक लाइन में फॉलो करना है। इस अजीब और खतरनाक जगह पर टीम अब बहुत संभल कर चल रही है। हीरो का एक पैर मजबूती से जमीन पर पड़ता है। ये इस बात का सबूत है कि वो कोई आम यूजर नहीं है। हीरो मन ही मन कहता है, मैं एक काफी फेमस यूजर हूँ। टीम की आंखों में अब हैप्पीनेस और सरप्राइज साफ दिख रहा है क्योंकि हीरो ने उन्हें बिना किसी फाइट के एक सेफ जगह पर पहुंचा दिया है। वाह अमेजिंग, हम सच में यहाँ बिना किसी छोटे मॉब से लड़े पहुँच गए। मस्कुलर प्लेयर आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए टीम को बताता है कि ये तो बस शुरुआत है। ये तो बस स्टार्ट है। उसकी बात सुनकर फीमेल प्लेयर थोड़ा चौंक जाती है। सॉरी? मस्कुलर प्लेयर की आंखों में अब एक गंभीर एक्सप्रेशन है। वो अपनी टीम को बताता है कि असली गेम तो अब शुरू होगा, क्योंकि असली चीज यहीं से शुरू होती है। हीरो अपने पास्ट को याद करते हुए गेम के शुरुआती दिनों के बारे में सोचता है। मैंने ये गेम सिर्फ इसलिए खेलना शुरू किया क्योंकि मुझे इसके बारे में क्यूरियोसिटी थी, लेकिन मुझे पता चलने से पहले ही मैं पैटर्न और स्ट्रैटेजीज के बहुत सारे तरीके सीख चुका था। हीरो की स्किल अब पूरी तरह से पॉलिश्ड हो चुकी थी। हर अटैक में एक अजीब सी एनर्जी दिख रही थी। धीरे धीरे उसकी पहचान बनने लगी और गेमिंग कम्युनिटी में लोग उसे पहचानने लगे। और एक समय पर ज्यादा से ज्यादा लोग मुझे जानने लगे। उसकी आंखों में अब कॉन्फिडेंस और डिटर्मिनेशन चमक रही थी जो उसके ग्रोथ को दिखा रही थी। हीरो अब एक प्रो प्लेयर बन चुका था जिसकी हर मूव में एनर्जी और पावर थी। और फिर वो बन गया जो आज वो है, एक ऐसा प्लेयर जिसकी स्ट्रेंथ किसी से कम नहीं। और मैं वो बन गया जो मैं आज हूँ। उसकी मुस्कुराहट में अब वो कॉन्फिडेंस साफ दिख रहा था जो उसे एक लेवल ऊपर ले जा चुका था। हीरो की टीम अब डंजन के फाइनल बॉस के खिलाफ एक जबरदस्त बैटल में है। सभी प्लेयर्स अपनी पूरी स्किल और मैजिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। मॉन्स्टर की डरावनी चीखें पूरे बैटलफील्ड में गूंज रही हैं, लेकिन प्लेयर्स बिना रुके उस पर अटैक कर रहे हैं। हर वार में एनर्जी की एक लहर दिख रही है। एक मैसिव एक्सप्लोजन के बाद स्क्रीन पर डंजन क्लियर
क्लियर होने का मैसेज फ्लैश होता है। टीम की विक्ट्री कंफर्म हो जाती है। ऑल क्लियर। डंजन को सफलतापूर्वक क्लियर करने के बाद प्लेयर्स अब रिवॉर्ड के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। मस्कुलर प्लेयर खुशी से अपनी जीत के बारे में बताता है। आज का दिन बहुत बढ़िया था, हम 40 मिनट में इसे क्लियर कर दिए। खुशी से मस्कुलर प्लेयर और उसके साथी हंसते हैं। उनकी मेहनत सफल हुई है। वो अपनी पूरी टीम की एबिलिटीज की तारीफ करता है, उन्हें क्रेडिट देता है। सबने बहुत ही बढ़िया काम किया। एक और टीममेट अपनी एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं कर पाता और खुशी से चिल्लाता है। So fast. फीमेल प्लेयर खुश होकर हीरो का थैंक यू करती है। उसकी मेहनत की वजह से वो टाइम पर अपनी अपॉइंटमेंट पर जा पाएगी। थैंक यू हारंगनिम, थैंक्स टू यू मैं अपनी अपॉइंटमेंट के लिए लेट नहीं होंगी। हीरो थोड़ी शर्म के साथ स्माइल करता है। क्रेडिट सिर्फ अपने पास ना रखते हुए पूरी टीम को देता है। ये इसलिए हुआ क्योंकि सबने अपना पार्ट अच्छे से निभाया था। मस्कुलर टीममेट हीरो की बात को डिनाई करता है और उसकी शानदार स्ट्रेटेजी की तारीफ करता है। नहीं नहीं, ये इसलिए है क्योंकि तुम्हारे पास अच्छी स्ट्रैटेजी थी। एक दूसरा टीममेट हीरो की लीडरशिप स्किल को अप्रिशिएट करता हुआ थम्स अप देता है। हाँ, सही कहा, तुमने बहुत ही अच्छे से लीड किया। सबकी तारीफ सुनकर हीरो थोड़ा शर्मा जाता है। उसके चेहरे पर एक स्वीट सी स्माइल आ जाती है। सबकी तारीफ और प्यार देकर हीरो खुश होकर सबको थैंक यू कहता है। थैंक यू। फीमेल प्लेयर अब वहां से लॉग आउट होने वाला है और अपनी टीम को कल फिर से मिलने की बात कहता है। तो मैं पहले निकलता हूँ, कल मिलेंगे गाइज। फीमेल प्लेयर के जाने के बाद बोना प्लेयर भी जाने की तैयारी करती है। हीरो थोड़ा चौंक जाता है। क्या अभी से? शील्ड प्लेयर भी काम की बात कहकर निकलने की बात कहता है। मैं भी निकल रहा हूँ क्योंकि मुझे काम है। थैंक यू। मस्कुलर प्लेयर हंसते हुए हीरो को कल लेट न होने की वार्निंग देता है। हारंगनिम, कल देर मत करना। एक एक करके सभी टीममेट्स गुड बाय कहकर लॉग आउट होने लगते हैं। गुड बाय। लॉग आउट। हीरो अपनी टीममेट्स को जाते हुए देखता है और डंजन में अकेला रह जाता है। डंजन में अब सन्नाटा छा जाता है। हीरो अकेला खड़ा है। डंजन में शांति महसूस करते हुए हीरो एक लंबी सांस लेता है। चलो, ये सब खत्म हो गया। हीरो अपनी तरफ से भी गेम से बाहर जाने के बारे में सोचता है। तो क्या मैं भी वापस जाऊं? लॉग आउट होने की तैयारी में हीरो की आंखें कुछ अनदेखा देखकर हल्की सी चौंक जाती हैं। जैसे ही हीरो अपनी आंखें खोलता है, उसे डंजन के कोने में एक अजीब सी रोशनी दिखती है। ये क्या है? थोड़ा और गौर करने पर हीरो एक काली परछाई को देखता है जिसकी आंखें तेजी से चमक रही हैं और वो हैरान हो जाता है। अभी भी एक मॉन्स्टर है। मैंने इसे पहले नहीं देखा था। हीरो सिचुएशन को समझने की कोशिश करता है। उसकी नजरें काफी शार्प हैं। अचानक ही वो परछाई तेजी से हीरो की तरफ बढ़ने लगती है, एक अजीब एनर्जी के साथ। हीरो को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। वो शॉक में पीछे हटता है जब वो मॉन्स्टर उसके एकदम पास आ जाता है। हाँ? काली परछाई पूरी तरह से सामने आ जाती है, हीरो की तरफ डरावनी आंखों से घूर रही है। हीरो को अनकंफर्टेबल फील होता है। उसे लगता है कि ये कुछ गलत है। ये क्या हो रहा है? ये मेरे पास इतना अचानक क्यों आ गया? मॉन्स्टर की आंखें गुस्से से चमक रही हैं, जिससे हीरो को डर लगने लगता है। मुझे इन आंखों को देखकर कुछ ठीक नहीं लग रहा। हीरो अब और वेट नहीं कर सकता। वो गुस्से में अपना स्वॉर्ड बाहर निकालता है। मैं इसे जल्दी से निपटाकर यहाँ से निकलूंगा। हीरो पूरी एनर्जी के साथ स्वॉर्ड चलाता है मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए, पर मॉन्स्टर हीरो के अटैक को आसानी से रोक लेता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और हीरो शॉक में है। हीरो हैरानी से अपने हाथों को देखता है, कुछ अजीब फील कर रहा है।
मेरे हाथों को क्या हो रहा है? उसकी आंखों में शॉक है क्योंकि उसे रियलाइज होता है कि वो अपने कैरेक्टर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। माँ, मेरा कैरेक्टर मेरी बात बिल्कुल नहीं सुन रहा। हीरो घबरा जाता है, उसके चेहरे पर दहशत दिखती है और पर्पल एनर्जी उसे घेर लेती है। हीरो को विश्वास नहीं हो रहा कि क्या हो रहा है। उसका कैरेक्टर टूटने लगता है। ये क्या है? मेरा कैरेक्टर। उसका पूरा वजूद तेजी से गायब हो रहा है, सब कुछ बिखर रहा है। डिजिटल पार्टिकल्स में बिखरता हुआ उसका वर्चुअल अस्तित्व पूरी तरह मिट जाता है और फिर वहां कुछ नहीं बचता। अचानक ही हीरो पानी से बाहर निकलता है, हवा के लिए संघर्ष कर रहा है, जैसे वो किसी गहरी नींद से जागा हो। हीरो पानी से बाहर निकलकर हाँफ रहा है, उसके मुंह और पूरे बदन से पानी टपक रहा है। उसकी आंखें शॉक में खुलती हैं, उसे कुछ रियलाइज हो रहा है, जैसे वो अभी अभी किसी गहरे पानी से बाहर निकला हो। वो अपने आसपास देखता है, एक बिल्कुल नई लोकेशन में खुद को पाकर वो कंफ्यूज है। मैं कहाँ हूँ? हीरो सोचता है ये जगह इतनी रियल और नई क्यों लग रही है। क्या ऐसी जगह सच में एग्जिस्ट करती थी? वो आसमान की तरफ देखता है, कुछ पक्षी उड़ रहे हैं और वो सोच रहा है कि वो किसी नई गेम रीजन में तो नहीं आ गया। क्या ये कोई न्यू रीजन है? हीरो अचानक अपने कैरेक्टर को देखता है, उसे कुछ अजीब लगता है। हीरो डर के मारे अपने सर को पकड़ लेता है, उसे शॉक लगता है क्योंकि कुछ बहुत गलत हो गया है। मेरे सारे आइटम्स कहाँ गए? हीरो को ये सिचुएशन अनरियल लगती है, उसे लगता है कि ये एक बुरा सपना है। नहीं, ये तो क्रेजी है, ये एक ड्रीम है। उसकी आंखों में रियलाइजेशन और पैनिक भर जाता है, उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ है। नहीं, नो वे। हीरो की आंखें पूरी तरह खाली और खौफ से भर जाती हैं। उसे फाइनली समझ आ जाता है कि क्या हुआ है और वो आगे के बारे में सोचकर परेशान है। उफ, ओ नो, मैं कल अपने गिल्ड मेंबर्स को क्या बताऊंगा? उसे याद आता है कि उसके गिल्ड मेंबर्स कल के क्वेस्ट को लेकर कितने एक्साइटेड थे। तुम लेट होने की हिम्मत भी मत करना। मैं आज के क्वेस्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। आज हमें कितनी देर लगेगी? अचानक हीरो के चारों तरफ एक भयानक सा और डरावना माहौल बन जाता है। मैं तो पूरी तरह से स्क्रूड हो गया। हीरो पूरी तरह से शॉक में है, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। हाँ? उसके सामने एक खतरनाक सा मॉन्स्टर खड़ा है जिससे लाल एनर्जी निकल रही है। एक मॉन्स्टर? हीरो मॉन्स्टर को देखकर और भी ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाता है। अभी? हीरो रियलाइज करता है कि उसे चुपचाप वहां से निकलना होगा। ये ठीक नहीं है, मुझे चुपचाप एस्केप करना होगा। वो धीरे धीरे पानी में से चुपचाप पीछे हटने की कोशिश कर रहा है। मॉन्स्टर अचानक हीरो की तरफ देखता है, उसकी आंखें लाल चमक रही हैं। हीरो की आंखें डर के मारे फटी की फटी रह जाती हैं। मॉन्स्टर बहुत तेजी से हीरो की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है। मॉन्स्टर का अटैक हीरो को लगने वाला होता है, बट हीरो बच जाता है, वो अटैक को डॉज कर देता है। हीरो सिचुएशन से परेशान होकर अपने दांत पीस रहा है। ये बहुत बुरा है, अब मैं क्या करूं? मॉन्स्टर की लाल एनर्जी से भरी हुई तलवारें हीरो के चारों तरफ से हमला करती हैं, उसे बचाने का कोई मौका नहीं मिलता। हीरो हार मान चुका है, उसके चेहरे पर निराशा साफ दिख रही है। उफ, मुझे बस लॉग आउट कर देना चाहिए। हीरो लॉग आउट करने की कोशिश करता है, लेकिन सिस्टम काम नहीं करता। उसकी आंखें हैरत से फटी रह जाती हैं, जैसे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो घबराकर फोकस करता है, रियलाइज करते हुए कि सिचुएशन कितनी गंभीर है। ये क्या हो रहा है? मैं लॉग आउट क्यों नहीं कर पा रहा? मॉन्स्टर इस बीच भी हीरो पर हमला करना जारी रखता है। हीरो का दिमाग खराब हो रहा है, अपनी आंखों को जोर से भींचकर वो फिर से लॉग आउट करने की ट्राई करता है। लॉग आउट? उसकी आवाज में डर और बेचैनी साफ झलक रही है। वो बार बार लॉग आउट कहने लगता है। लॉग आउट, लॉग आउट, लॉग आउट। वो लगातार चिल्लाता रहता है, जैसे उसकी जिंदगी उसी पर टिकी हो। हीरो फिर से पूरी ताकत से लॉग आउट चिल्लाता है।
उसकी आवाज में डर साफ सुनाई देता है। लॉग आउट। अचानक उसे एक भयानक झटका लगता है, जैसे पूरा सिस्टम ही क्रैश हो गया हो। उसका चेहरा पैनिक से भर जाता है, उसकी आंखें हैरानी से फटी रह जाती हैं। मैं लॉग आउट नहीं कर पा रहा। मॉन्स्टर का हमला रुकने का नाम नहीं ले रहा। उसकी अटैक हीरो की तरफ बढ़ता है और फिर अचानक उसकी आंखों के सामने वही मॉन्स्टर तलवार से उसके ऊपर अटैक लैंड करने वाला होता है। हमारे हीरो को अटैक लगने वाला होता है, तभी हमारा हीरो अटैक को डॉज करता है। जमीन पर एक तेज इंपैक्ट होता है। फिर दिखाया जाता है हमारा हीरो अटैक से बच चुका है और वो मॉन्स्टर से थोड़ा दूर हो जाता है। उसकी आंखों में गहरी कंफ्यूजन और शॉक है। ये कैसी सिचुएशन है? तभी दिखाया जाता है हीरो के सामने वही मॉन्स्टर तलवार लेकर खड़ा है। हीरो पीछे पलट कर देखता है। उसकी आंखों में डर और कंफ्यूजन मिक्स हो जाता है। एक तेज अटैक हीरो को हिट करता है। उसे समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। दर्द से कराहते हुए वो अपने जख्मी हाथ को पकड़ता है। खून बह रहा है। उसके चेहरे पर डर और थकान साफ दिख रही है। वो अपने आसपास देखता है। यहाँ एक और मॉन्स्टर है। उफ, ये दर्द हो रहा है। एक तेज रोशनी उसकी आंखों में चमकती है। उसे एक और खतरे का एहसास होता है। रुको। हीरो के दिमाग में कंफ्यूजन दौड़ जाती है। वो अपने घाव को देखता है। मुझे दर्द तो फील नहीं होना चाहिए ना? उसका चेहरा पसीने से भीग जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि ये सब सच है। ये तो सिर्फ एक गेम होना चाहिए। उसे विश्वास नहीं होता कि जो हो रहा है वो असली है। उसके दिमाग में सवाल उठते हैं। ये ऐसा नहीं हो सकता। हीरो और वो अपने आसपास देखता है। सामने एक खूबसूरत विशाल दुनिया है। ये सब कुछ एक गहरे डर के साथ वो अपने सामने के सीन को देखता है। ये कोई सिमुलेशन या वर्चुअल रियलिटी नहीं लगता। असली? अचानक हमारा हीरो एक अजीब जगह पर 3 खतरों के खिलाड़ी बंदों के सामने खड़ा था। रियल है? इम्पॉसिबल। ये क्या हो रहा है? पसीना छूट रहा था और दिल अभी भी बडंप कर रहा था। मैं तो पक्का गेम में ही था यार, पर ये पेन क्यों हो रहा है बे? और तभी एक विलेन टाइप बंदा तलवार लेकर आ गया, स्वैग से। हीरो को लगा उसे सच में कट लग गया। एक जोरदार स्विंग। और ये कौन है यार ये लोग? लगा जैसे गेम का बॉस फाइट रियल हो गई हो और हमारा हीरो बिना रेडी हुए ही उसमें फंस गया हो। हमारा हीरो, जिसे लगा ये बस एक गेम का ग्लिच है, भागने की कोशिश कर रहा था। इसे भागने मत दो। और तभी एक आवाज आई। ये तो बोल रहे हैं। हीरो को लगा शॉक लग गया। ये तो रियल लोग थे, मॉन्स्टर्स नहीं। अबे चूहे के बच्चे, ये मॉन्स्टर्स नहीं है क्या? ये तो एक नया लेवल था जहां मॉन्स्टर्स नहीं बल्कि इंसान थे। रुको, 1 मिनट रुको। पर कौन सुनता है एक गेम वाले बंदे की? एक जोरदार थड़ की आवाज आई और हमारा हीरो फिर से जमीन पर। और तभी विलन ने फिनिशिंग मूव मार दिया। मर जा। हीरो को लगा आज तो गेम ओवर हो जाएगा, और वो भी बिना रिस्पॉन्ड के। पर जब विलन फिनिशिंग मूव मारने ही वाला था, तभी एक आवाज आई, रुको। और अटैक हवा में ही रुक गया, जैसे किसी ने पॉज बटन दबा दिया हो। कोई बेवकूफी मत करना। ये लो, एंट्री हुई एक नए पावरफुल कैरेक्टर की, जिसके साथ ये क्यूटनेस वाली लड़की भी है। हमारा हीरो अभी भी एचपी खो चुका जमीन पे पड़ा हाँफ रहा था। इसे खड़ा करो। अब ये लीडर साहब तो हीरो को गेम से लॉग आउट भी नहीं होने दे रहे। खड़े हो जाओ। और सीधा कमांड, जैसे हीरो कोई एनपीसी हो जो लीडर के इशारे पर चलेगा। तुम कौन हो? हमें बताओ तुम कौन हो? अब हमारे हीरो से इंक्वायरी शुरू हो गई, पर वो तो अभी शॉक में था। ये अजीब है, ये लड़की इतनी फेमिलियर क्यों लग रही है? हाँ, मैं। टाइम बर्बाद मत करो और उसे अभी आंसर दो। पर लीडर साहब को तो जल्दी थी,
बेचारा हीरो क्या करता। हाँ, और तभी किसी ने उसे फिर से धक्का दिया, जैसे कह रहे हो जल्दी बोल भाई। मुझे खुद नहीं पता कि यहाँ क्या हैपनिंग है, ये सब एक्सप्लेन कैसे करूं। तो इससे पहले कि हमारा हीरो कुछ बोल पाता, एक जोरदार आवाज आई और चारों तरफ बस खून ही खून था, जैसे किसी ने ब्लड बाथ कर दिया हो। लगता है ये नया ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ था, बल्कि एक नया एपिसोड शुरू हो गया था। और उस फुक्का के साथ ही एक दुश्मन का तो डेगुल करते हुए पार्ट्स में डिलीवरी हो गया। जमीन पर उसका कटा हुआ सर गिरा और बाकी शरीर थड़ से धड़ाम हुआ, खून ही खून हो गया। हमारा हीरो तो बस शौक में था, ये ड्रामा देखकर उसका मंड खराब हो गया था। तभी एक और जोरदार थड की आवाज आई, जैसे किसी हैवी वेट ने एंट्री मारी हो। और ये हमारा नया बॉस, जो अपने गुस्से और पावर से सबको डरा रहा था। ये एक एम्बुश है। अचानक हुए इस धोखेबाज हमले ने सबको हिला दिया था। ये बारबेरियंस है। दुश्मनों की पहचान होते ही माहौल और गंभीर हो गया। चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे मत हटना। एक कड़क आवाज ने सबको अपनी जगह पर डटे रहने का हुक्म दिया। जैसा आप चाहें। सैनिकों ने दृढ़ता से जवाब दिया, अपनी तलवारें खींचकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। लेकिन बारबेडियन कहां रुकने वाला था। उसकी क्रूर शक्ति हर तरफ फैल रही थी। उसके हमले तेज और बेरहम थे, किसी को बचने का मौका नहीं मिल रहा था। बारबेडियन बिना रुके हमला करता रहा, हर वार जानलेवा था। युद्ध का भयानक मंजर सामने था और बारबेडियन का अटैक तो नेक्स्ट लेवल था, जैसे एनिमी को वाइप कर दिया हो। खून की बूंद गिर रही थी और हीरो का ब्रेन तो शॉक में चला गया था। क्या वो बंदा मर गया? क्या वो बंदा मर गया? हीरो को रियलाइज हुआ कि ये कोई गेम नहीं, यहां रियल में जान जा रही है। क्या लोग सच में मर रहे हैं? बारबेडियन का पावर तो अनस्टॉपेबल था, एनिमी तो बस डिस्पोजेबल थे। ये कोई गेम नहीं है। हीरो को फाइनली रियलिटी का पंच लगा। ये सीरियस मैटर था। एक मामूली बारबेरियन की हिम्मत कैसे हुई? मार्क्स लीडर का पारा 7वें आसमान पर था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके टीममेट्स को हराने वाला एक छोटा सा बारबेरियन उसे चैलेंज कैसे कर सकता है। हमसे लड़ने की? लेकिन बारबेरियन भी कम नहीं था। उसने मार्क्स लीडर को देखा और बस आओ फिर कह दिया, बिना किसी डर के। मार्क्स लीडर ने सोचा कि वो बारबेरियन को एक ही बार में निपटा देगा, पर बारबेरियन का अटैक तो फुल पावर में था। मार्क्स लीडर अभी कुछ सोच पाता, उससे पहले ही बारबेरियन का अटैक उसे बूम कर गया। उसकी सारी स्ट्रैटेजी हवा हो गई, जैसे किसी ने गुलेल से पत्थर फेंका हो। मार्क्स लीडर हवा में गोल गोल घूमते हुए उड़ गया और धड़ाम से गिरा हीरो के एकदम पास। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे रंगोली बनाने के लिए नीचे पटक दिया हो। हीरो ने जो दृश्य देखा था वो उसके मन में आतंक भर रहा था। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी का अंत करीब है। ये मेरे पास आ रहा है, मुझे भागना होगा। बॉस ने चारों ओर तबाही मचा रखी थी। हीरो को समझ नहीं आ रहा था कि इस मौत के फंदे से कैसे बाहर निकला जाए। बॉस पूरी आक्रामकता के साथ नील बालों वाली लड़की की ओर बढ़ रहा था, उसका अंत करने के इरादे से। बॉस ने उसे एक और जोरदार झटका दे मारा और लड़की बेचारी लुढ़कते पुढ़कते दूर जा गिरी, जैसे किसी तूफान ने उसे उठाकर पटक दिया हो। ये बंदी लग रहा है मर जाएगी अगर मैंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो। पर फिर भी मेरे पास हेल्प करने का कोई तरीका नहीं है। हीरो एक पल के लिए कंफ्यूज हुआ। लाइफ और डेथ के बीच का स्ट्रगल चल रहा था। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, मैं उसे जानता भी नहीं हूं। चलो बस भाग जाते हैं। हीरो ने बचने का प्लान बनाया ही था कि अचानक उसे पीछे से किसी ने पकड़ लिया। हीरो को किसी ने अचानक पकड़ लिया था, पर यह प्रतिद्वंद्वी बॉस नहीं था। उसे पकड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि एक बुरी तरह जख्मी मार्क लीडर था, जो अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। कृपया उस इंसान को बचाओ, वो इंसान है।
तुम्हें उस लड़की को बचाना होगा। अपनी बात पूरी करने से पहले ही लीडर ने दम तोड़ दिया और हीरो को स्वतंत्र छोड़ गया। ये कौन है? हीरो ने अभी ये सोचा ही था कि उसकी नजरें फिर से सामने लड़ रहे बॉस और उस नीले बालों वाली लड़की पर टिकी जो एक दूसरे से भीषण संघर्ष कर रहे थे। हीरो को अब सच में तनाव महसूस होने लगा था क्योंकि स्थिति तेजी से बिगड़ रही थी और इस संघर्ष का अंत निकट था। पर तभी हीरो के सामने गेम का एक पॉपअप नोटिफिकेशन आ गया। ये संकेत था कि अब उसकी भूमिका का समय आ गया था। ट्यूटोरियल क्वेस्ट, क्वालिफिकेशंस ऑफ अ वॉरियर। प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करो। प्रिंसेस यूटा पर एक असैसिन अटैक कर रहा है। तुम्हें उसे सेव करना होगा और उसके असैसिन को हराना होगा। रिवॉर्ड, मेन क्वेस्ट, द 7 ट्रायल्स। हीरो को एकदम से एहसास हुआ, अरे ये तो वही एनपीसी है जो अभी तक बॉस से मार खा रही थी। ये एनपीसी यूटा? पर बॉस को इस बात का कोई आइडिया नहीं था। वो अभी भी यूटा पर लगातार अटैक कर रहा था। तभी हीरो को एक और खतरनाक नोटिफिकेशन मिली जिसने उसे अंदर तक हिला दिया। अगर तुमने क्वेस्ट फेल की तुम मर जाओगे। इस डेथ वार्निंग को देखकर हीरो के मन में डर बैठ गया। हीरो शॉक में वहीं नीचे बैठ गया क्योंकि अब असली चैलेंज शुरू हो चुका था। हीरो अपना दम साधे बस अटैक होते हुए देख रहा था। उसकी तो हवा निकली पड़ी थी। इधर बॉस को दया नाम की कोई चीज नहीं आती थी। वो तो अभी भी यूटा को धो रहा था। बॉस के अटैक से यूटा दूर जा गिरी और दर्द से कराह उठी। पर यूटा ने भी हार नहीं मानी। उसकी आंखों में तो मौत से लड़ने की जिद साफ दिख रही थी। मैं यहाँ पर नहीं मर सकती। मैं यहाँ पर नहीं मरूंगी। नेवर। उधर यूटा तो अपनी जान बचाने के लिए पूरी जान लगा रही थी, पर क्या वो सक्सेसफुल होगी? इधर बॉस को दया नाम की कोई चीज नहीं आती थी। वो तो अभी भी यूटा को धो रहा था। मैं तुम्हारा सर लेने वाला हूं। बॉस ने एक बार फिर जोरदार अटैक किया। यूटा पर दया का तो उसे अभी नहीं आता था। यूटा के तो होश ही उड़ गए जब उसने मौत को करीब देखा। पर तभी हीरो ने अपनी एंट्री मारी बॉस को रोकने के लिए। मैं इसे ब्लॉक करूंगा, तुम जल्दी से भाग जाओ। हीरो को देखकर बॉस थोड़ा चौंक गया, या फिर वो हीरो पर गुस्सा था। हीरो ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी बॉस के अटैक को रोकने के लिए। पिछली बार हीरो ने बॉस का अटैक तो ब्लॉक कर दिया था, पर हीरो को क्या पता था कि ये सिर्फ ट्रेलर था। बॉस तो हीरो पर गुस्सा था कि उसने अटैक को ब्लॉक कैसे किया, और अब बॉस ने उसे दूर फेंकने का फैसला कर लिया। बॉस के अटैक से हीरो हवा में ऐसे उड़ने लगा जैसे किसी ने उसे रॉकेट से लॉन्च कर दिया हो। हीरो तो बॉस के सामने बिल्कुल हल्का पड़ गया और हवा में गोल गोल घूमता रहा। आखिरकार हीरो की लैंडिंग जोरदार हुई, जैसे कोई प्लेन क्रैश हो गया हो। और हीरो को समझ आ गया कि आज तो बॉस ने उसकी क्लास ले ली है। बॉस के अटैक से हीरो की लैंडिंग तो इतनी जोरदार हुई थी कि वो जमीन पर घिसटता ही चला गया। क्यों? हीरो को समझ आ गया था कि बॉस ने उसकी क्लास ले ली है और अभी हीरो उस दर्द से उबर भी नहीं पाया था। तभी हीरो की नजर ऊपर पड़ी और बॉस को फिर से अटैक करते देख हीरो की आंखें फटी की फटी रह गईं। ओह, बॉस तो हीरो को जमीन से उठाने के मूड में ही नहीं था और सीधे ही एक और अटैक लॉन्च कर दिया। पांग! हीरो ने अपनी तलवार से बॉस के अटैक को ब्लॉक करने की पूरी कोशिश की। हीरो को अब बॉस का अटैक पैटर्न समझ आने लगा था, या फिर वो बस सोच में पड़ गया था। बॉस का अटैक पैटर्न कुछ ऐसा था कि पहले वो एक बड़े से डाउनवर्ड स्विंग के साथ जमीन से टकराएगा, कड़क, और फिर एक साइडवर्ड स्लैश मारेगा, वुश। अटैक के बाद बॉस थोड़ी सांस लेता है, सूह, और फिर एक और जोरदार अटैक के लिए रेडी हो जाता है, धमाका। हीरो की आंखों में अब शार्प फोकस दिख रहा था, जैसे कोई गेमर बॉस फाइट का पैटर्न मैप कर रहा हो। इसका अटैक पैटर्न क्वेस्ट हीरो में उस बॉडीगार्ड जैसा ही है। बॉस अभी भी हीरो को खत्म करने के लिए अग्रेसिव लग रहा था, अपनी फुल पावर में। मैं इसे देख सकता हूं, मुझे समझ आ गया। अब हीरो को बॉस के सारे अटैक्स क्रिस्टल क्लियर दिख रहे थे, जैसे उसने चीट कोड लगा लिया हो। मैं उसके सारे अटैक्स देख सकता हूं।
उसकी आंखों में वो चमक थी जो गेमर्स को बॉस फाइट जीतने के बाद आती है। हमारा हीरो जो राजकुमारी यूटा को बचाने के लिए जान की बाजी लगा चुका है, अब इस विशालकाय मॉन्स्टर के सामने खड़ा है। मॉन्स्टर अपनी पूरी ताकत से हमला करने को तैयार है। उसका हर मूव जबरदस्त और घातक है। मुझे दिख गया, मैं उसके सारे अटैक्स देख सकता हूं। हीरो ने मॉन्स्टर के अटैक पैटर्न को समझ लिया है, लेकिन फिर भी ये फाइट आसान नहीं है। एक पल की चूक और सब खत्म। हीरो अपनी तलवार से मॉन्स्टर के एक और जबरदस्त वार को ब्लॉक करता है। पर मैं इन्हें ब्लॉक कैसे करूं? मैं इसे खत्म कैसे करूं? मॉन्स्टर लगातार अटैक पर अटैक किए जा रहा है। उसकी निगाहें अपने शिकार पर टिकी हैं। सूख! क्या? हीरो की नजर प्रिंसेस पर पड़ती है, जो अब भी जमीन पर बैठी है। वो सोच रहा है कि वो भाग क्यों नहीं रही। ये भाग क्यों नहीं रही है? मॉन्स्टर अपने पूरे गुस्से से एक और मैं गया काम से। मॉन्स्टर अब हीरो को फिनिश करने के लिए अपना आखिरी वार तैयार कर रहा है। उसकी आंखों में बस जीत दिख रही है। आह! नहीं, मुझे नहीं लगता मेरी स्वॉर्ड इसे झेल पाएगी। हा हा हा! मॉन्स्टर अपनी जीत पर अट्टहास कर रहा है, हीरो को फिनिश करने के लिए तैयार। हा हा हा! हा 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 हा। वो अपनी पूरी ताकत से आखिरी वार करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी अचानक थर्ड कुक! प्रिंसेस ने अपनी स्वॉर्ड से मॉन्स्टर को पीछे से वार किया है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। प्रिंसेस यूटा इस पूरी फाइट से थकी हुई है, पर उसकी आंखों में अब सुकून और जीत की चमक है। हमारा हीरो जो खुद बहुत घायल है, आखिरकार एक गहरी सांस लेता है। हवा में एक राहत भरी सरसराहट महसूस होती है। मॉन्स्टर अब फाइनली शांत पड़ा है, हमेशा के लिए हरा दिया गया है। हीरो और प्रिंसेस दोनों इस खतरनाक लड़ाई से बाहर आ गए हैं और अब शायद थोड़ी शांति मिलेगी। पर तभी जब सबको लगता है कि मॉन्स्टर मर गया, वो अचानक फिर से जग जाता है। इस अचानक हुए अटैक से उसे गहरा डैमेज हुआ था। जमीन तक चकनाचूर हो चुकी थी। चारों तरफ सिर्फ तबाही का मंजर था। प्रिंसेस यूटा भी इस ब्लास्ट की चपेट में आ गई थी और बेसुध होकर जमीन पर गिरी। मैं गया काम से। तभी एक भारी कदम की आवाज सुनाई देती है। थर्ड! जमीन पर गिरी प्रिंसेस यूटा को देखकर मॉन्स्टर अब उसके करीब आता है। ये देखते ही जख्मी हीरो की आंखों में गुस्सा और डिटर्मिनेशन एक साथ उभर आता है। मुझे उठना होगा। उफ, मुझे उठना होगा। वो अपने डैमेज्ड बॉडी के बावजूद पूरी ताकत लगाकर उठने की कोशिश करता है, पर तभी एक तेज तलवार हवा को चीरती हुई बिजली की रफ्तार से आती है और अचानक ही मॉन्स्टर को पीछे से एक जबरदस्त वार पड़ता है। ये तो प्रिंसेस यूटा का बॉडीगार्ड सन है, जो अपनी प्रिंसेस को बचाने के लिए आ गया है। सन अपनी पूरी ताकत से मॉन्स्टर पर एक के बाद एक जबरदस्त अटैक्स करता है। खचक! इतने पावरफुल डैमेज के बाद आखिर मॉन्स्टर जमीन पर गिर पड़ता है। क्या? वाह! हीरो ये सब अपनी प्रिंसेस की ओर देखता है। उसे लगता है जैसे सब खत्म हो गया है। हाँ, पर उसे क्या पता था कि ये तो सिर्फ उठो यूटा, तुम मर नहीं सकती। तभी जख्मी प्रिंसेस यूटा हल्की सी आवाज निकालती है। क्या तुम जाग गई हो? क्या तुम ठीक हो? तभी हीरो के कानों में एक अजीब सी आवाज गूंजती है। डिंग! डिंग! हीरो की आंखों के सामने एक नीली चमकीली स्क्रीन खुल जाती है और उस पर एक पॉपअप मैसेज आता है। ट्यूटोरियल क्वेस्ट, क्वालिफिकेशंस ऑफ अ वॉरियर। ट्यूटोरियल क्वेस्ट कंप्लीटेड। क्वेस्ट मैसेज: तुम जिसके पास एक फिजिकल बॉडी है, तुमने अह्यूएल किंगडम की इकलौती रॉयल्टी यूटा को प्रोटेक्ट करने में सक्सेस हासिल की है।
लेकिन अभी भी और असैसिन्स हैं जो उसकी जान के पीछे हैं। कृपा करके उसे प्रोटेक्ट करो और मेन क्वेस्ट आने का वेट करते हुए उसका पीछा करो। मेन क्वेस्ट कंप्लीट करने के बाद तुम वापस लौटोगे। ये सब देखकर हीरो बहुत कंफ्यूज हो जाता है। ये सब रियल लग रहा है, लेकिन ये क्वेस्ट विंडो क्या है? मेरे सामने लोग सच में मरे थे। उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सब गेम जैसा कैसे है। ये कोई गेम नहीं है, पर कैसे? हे, हीरो अभी भी शॉक में था जब एक भारी सन उसकी तरफ देखता है और तभी प्रिंसेस हमारे हीरो को कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? मैं कांग हरंग हूँ। राजकुमारी यूटा गंभीर एक्सप्रेशन के साथ हीरो की तरफ देखती है। मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ। मैं वो हूँ जो मिले हुए एहसान को रीपे करती हूँ। मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगी। मुझे लगता है मुझे पहले उसे फॉलो करना चाहिए। हाँ। क्या तुम उसे जानती भी हो? हम उसे अपने साथ क्यों उसे ले रहे हैं? तुम्हें उसके अगेंस्ट ऑन गार्ड होने की जरूरत नहीं है। अगर उसे मुझे हार्म करना होता तो वो अब तक कर चुका होता। बॉडीगार्ड चुप हो जाता है, पर हीरो को पता था कि वो अभी भी उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहा था। तो उससे पहले राजकुमारी यूटा की नजरें जमीन पर पड़े अपने मृत बॉडीगार्ड्स पर ठहर जाती हैं। उनके चेहरे पर एक गहरी उदासी छाई है। चलो उन्हें उनकी अंतिम यात्रा पर विदा करें। ठीक है, मैं इस इलाके में एक अच्छी जगह देखता हूँ। शुक्रिया। शाम ढल चुकी थी। आसमान में नारंगी और बैंगनी रंग का मिश्रण छा रहा था। राजकुमारी यूटा, हीरो और सन एक ऐसे शांत स्पॉट पर पहुंचते हैं जहां वे अपने गिरे हुए साथियों को श्रद्धांजलि दे सकें। आंखों में दर्द लिए राजकुमारी यूटा सम्मान में अपनी तलवार जमीन में गाड़ देती है। एक मूक श्रद्धांजलि। राजकुमारी यूटा अपने मरे हुए बॉडीगार्ड्स की तरफ देखती हुई गहरी सोच में डूब जाती है। जब सबने मेरे पापा के मर्डर के बाद मुझे छोड़ दिया, तुम सबने मुझे एंड तक प्रोटेक्ट किया। मेरे लिए जो तुमसे ब्लड से रिलेटेड नहीं हूँ। टूटे हुए मास्क में उन वॉरियर्स की यादें साफ झलक रही थीं, जिन्होंने अपनी ड्यूटी निभाते हुए अपनी जान दे दी थी। वो रॉयल सोल्जर्स थे। वो इनक्रेडिबल वॉरियर्स थे जो अपने ऑनर पर प्राइड करते थे। ऑनर, कितनी क्रूअल ऑब्लिगेशन है ये। यूटा अपनी आंखों में दर्द लिए अपने गार्ड्स की कब्रों की तरफ देखती है। जिन्होंने अपना ऑनर अबैंडन कर दिया वो अच्छी लाइफ जी रहे हैं, जबकि जिन्होंने अपना ऑनर रखा वो ऐसी जगह पर बरी हो रहे हैं। हीरो खामोशी से राजकुमारी की बातें सुनता है। उसके चेहरे पर भी उदासी दिखती है। चलो चलते हैं। राजकुमारी यूटा, सन और हीरो अपनी जर्नी पर निकल पड़े थे, जंगल के रास्ते रात के अंधेरे में आगे बढ़ते हुए। हीरो पीछे मुड़कर शायद उन वॉरियर्स की यादों में खोया हुआ था, जिनके लिए अभी अभी उन्होंने रिस्पेक्ट शो किया था। रात गहरी हो चुकी थी। आसमान में चमकते तारे और दूर उड़ते पंछी एक अलग ही सीन क्रिएट कर रहे थे, पर अंधेरे में पेड़ों के पीछे से कुछ अनजाने लोग थे। कोरियो, इतने टाइम से प्रिंसेस को नहीं देखा। और वो बारबेरियन गाय जो पेट्रोल पर गया था वो भी अभी तक वापस नहीं आया। तभी एक खूंखार सा दिखने वाला आदमी, जिसके हाथ में खून से सना कुछ था, गुस्से में बात करता है। ये तो बिट्रेयल है। उस बारबेरियन गाय ने हमें बिट्रे किया। नहीं, उसने हमें बिट्रे नहीं किया। क्या तुम उस बारबेरियन गाय पर ट्रस्ट करते हो? मैं बता रही हूं, वो सस्पिशियस है। मैं वो नहीं कह रहा। मुझे लगता है प्रिंसेस हमारे एनसर्कलमेंट से एस्केप कर चुकी है। तभी अंधेरे से लाल आंखों वाला एक खूंखार विलन गुस्से में बोलता है, मैं प्रिंसेस को किल कर दूंगा। मैं प्रिंसेस को किल कर दूंगा। एक और विलन थोड़ा सरप्राइज होकर पूछता है,
क्या हमें अभी उसके पीछे चेज नहीं करना चाहिए? नहीं, ऐसी कोई नीड नहीं है। मास्टरमाइंड विलन के चेहरे पर एक डरावनी स्माइल आती है, उसकी आंखें चमक उठती हैं। हा 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 हा, मुझे ऑलरेडी पता है कि वो कहां हेडेड है। घने जंगल के बीच सूरज की रोशनी पेड़ों से छन कर आ रही थी। चिड़ियों की आवाज के साथ हमारी टीम लगातार आगे बढ़ रही थी। ये ट्रैवल मुश्किल था, लेकिन उनका मिशन पूरा होने वाला था। कदमों की आवाज मिट्टी और घास पर पड़ती है। एक लंबे फाइट और जर्नी के बाद वे आखिरकार जंगल से बाहर निकलते हैं। दूर सामने मावन का विशाल सेटलमेंट दिखाई देता है। आखिरकार हम पहुंच गए। ये मावन की धरती है। हमारा हीरो इस नए और शांत इलाके को गौर से देखता है। ये है अध्याय 4, नए क्वेस्ट की शुरुआत। मावन के शांत इलाके में एक संदेशवाहक तेजी से सीढ़ियां चढ़ता है। अंदर तसव्वु अनिम अपने जरूरी काम में व्यस्त थे, शांति से कुछ लिख रहे थे। तभी दरवाजा जोर से खुलने की आवाज आती है। ताए सुनेन। पसीना बहाता हुआ गार्ड खुशी से ये इंपॉर्टेंट खबर सुनाता है। राजकुमारी यहां आ गई है। ये सुनकर तसव्वु अनिम की आंखें हैरानी और खुशी से चौंक उठती हैं। क्या ये सच है? एक पल की देरी किए बिना वो अपनी पोती से मिलने के लिए दौड़ पड़ते हैं। बाहर हमारी पूरी टीम दरवाजे के सामने खड़ी है। सेफ पहुंचकर सब थोड़ी राहत महसूस करते हैं। दौड़ते हुए तसव्वु अनिम राजकुमारी के सामने आ जाते हैं। उनकी सांस फूल रही है। वो अपनी पोती को सिर से पांव तक देखते हैं, ये यकीन करते हुए कि वो सच में सेफ वापस आ गई है। उनकी आंखें नमी से भर जाती हैं अपनी ग्रैंड डॉटर को सेफ देखकर। मैं कितना रिलीव्ड हूं कि तुम सेफ हो। वो तुरंत राजकुमारी यूटा को अपनी बाहों में भर लेता है। ये मोमेंट बहुत भावुक है। अजुसी, काफी समय हो गया। मावन अजुसी। राजकुमारी को कसकर पकड़ने के बाद तसव्वु अनिम की भावनाएं फूट पड़ती हैं। वो जमीन पर गिरकर रोने लगते हैं। मावन के सारे लोग अपने सरदार की खुशी और राजकुमारी की वापसी को देखकर भावुक हो जाते हैं। मावन की हवेली के अंदर सभी लोग एक साथ खाने की मेज पर बैठे हैं। राजकुमारी यूटा और उनकी टीम को डिसेंट भोजन परोसा गया है। मिस, हम एक छोटा विलेज है। मुझे अफसोस है कि इतने लंबे सफर के बाद भी हम बस इतना ही खाना तैयार कर पाए। राजकुमारी यूटा आराम से जवाब देती हैं। चेहरे पर संतुष्टि का भाव है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मुझे अच्छा फूड खाए हुए काफी समय हो गया है। तसव्वु अनिम अपनी पोती को देखकर खुशी से हंसते हैं। हो, क्या 10 साल हो गए? मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाया था। यूटा उन्हें छेड़ने के मूड में है। वो शरारती ढंग से मुस्कुराती है। सच में? अजुसी, जब से हम पिछली बार मिले थे तब से आपके काफी बाल उड़ गए हैं। तसव्वु अनिम इस मजाक पर जोर से हंसते हैं, अपना सिर पकड़ लेते हैं। हो, ये बूढ़े होने का एक हिस्सा है। राजकुमारी अपने पीछे बैठे बॉडीगार्ड हीरो की ओर देखती है, जो असहज लग रहा है। क्या मेरा जोक बहुत रूड था? तसव्वु अनिम शांत होकर मुस्कुराते हुए अपनी पोती को दिलासा देते हैं। हो, जरूर नहीं मिस, मैं बस बहुत खुश हूं कि मैं आपको सेफ और ठीक देख पा रहा हूं। तसव्वु अनिम का ध्यान अब मेज पर बैठे दोनों बॉडीगार्ड्स की ओर जाता है, जो चुपचाप खा रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये आपके दोनों बॉडीगार्ड्स की वजह से है कि आप यहां सेफली पहुंच पाएं। पहला बॉडीगार्ड कैप्टन सन अपनी छाती तानकर औपचारिक परिचय देता है। मैं रॉयल गार्ड कैप्टन सन हूं। तसव्वु अनिम की नजरें अब हमारे मुख्य हीरो की तरफ मुड़ती हैं। और पूम,
हमारा हीरो थोड़ा हड़बड़ाता है, अपनी पहचान छिपाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, मैं राजकुमारी यूटा एक प्यारी मुस्कान के साथ हीरो की मदद के लिए आती है। हमें यहाँ आते समय इसी ने बचाया था। वह अपने दादाजी से रिवॉर्ड देने में मदद करने के लिए कहती है। मैं इस पर्सन को रिवॉर्ड देना चाहूंगी। क्या आप इसमें मेरी मदद करेंगे? तस्वू अनिम चौंक जाते हैं और सहमति में सर हिलाते हैं। ओह, क्या ऐसा है? हाँ, जरूर। तसव्वु अनीम धीरे से हीरो के कंधे पर अपना हाथ रखते हैं। उनकी आंखों में गंभीरता है। वो हीरो की तरफ झुकते हैं, उसकी तरफ देखते हुए। क्योंकि तुमने उसकी जान बचाई है। हीरो थोड़ा असहज महसूस करता है, जैसे उसकी पहचान उजागर होने वाली हो। तस्वु अनिम गहराई से मुस्कुराते हैं। लगता है तुम कोई एवरेज नौजवान नहीं हो। हीरो चौंक कर केवल एक अस्पष्ट हाँ में जवाब दे पाता है। हाँ। तसव्वु अनिम सबको स्वादिष्ट भोजन परोसने के बाद उनकी यात्रा की थकान का जिक्र करते हैं। तुम सब इतने लंबे सफर के बाद बहुत थक गए होगे। वो रात को आराम करने का सुझाव देते हैं। कृपया आज रात आराम से रेस्ट करना। राजकुमारी युटा शिष्टाचार के साथ उनका धन्यवाद करती है। धन्यवाद मावन अजुस्सी। तसव्वु अनिम अपने एडमिनिस्ट्रेटर यूएल को मेहमानों के लिए अकोमोडेशन की व्यवस्था करने का निर्देश देते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर यूएल, कृपया मिस और उनके गेस्ट्स को उनके अकोमोडेशन तक पहुंचा दें। समझ गया। रात गहरी हो चुकी थी। मावन का विशाल घर चांदनी में शांत लग रहा था। सबको सोने के लिए कमरे दिए गए थे, लेकिन हमारा हीरो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ भी बेचैन था। वो आंखें खोलकर छत को घूर रहा है। उसका दिमाग कुछ गंभीर बातों में उलझा हुआ है। हीरो अभी भी अपनी पुरानी भयानक मेमोरीज में फंसा हुआ है। बारबेरियन हमले के दौरान खून से लथपथ मास्क लीडर अंतिम सांसें गिन रहा था। कृपा करके उस आदमी को बचाओ। इसी पल उसके सामने नीले रंग का सिस्टम विंडो चमकता है, जो उसे उसकी नई रोल की याद दिलाता है। ट्यूटोरियल क्वेस्ट, एक योद्धा की योग्यता। प्रिंसेस की रक्षा करना उसका पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। हीरो गहरी सांस लेता है, जैसे वर्तमान की वास्तविकता में वापस आ रहा हो। वो कमरे की छत को घूरता है। ये मेरा करंट सिचुएशन क्या है? वो अभी भी गेम वर्ल्ड में कैद है। मैं अभी भी लॉग आउट नहीं कर पा रहा हूं। तभी उसके सामने मेन क्वेस्ट का स्टेटस अपडेट होता है, जो उसकी मजबूरी को और पुख्ता करता है। मेन क्वेस्ट 7 ट्रायल्स अभी भी प्रोग्रेस में है। मुझे लगता है कि वापस जाने के लिए मेरे पास इस क्वेस्ट को कंप्लीट करने के अलावा कोई चारा नहीं है। वो अपनी आंखें बंद करके विचार करता है कि इस मुश्किल रास्ते पर क्या करना होगा। क्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए मुझे यूटा का पीछा करते रहना होगा। फिर वो उस रिवॉर्ड के बारे में सोचता है, जो उसे घर वापस ले जा सकता है। जब मुझे मेरा रिवॉर्ड मिल जाएगा तो मैं क्या करूंगा? अचानक उसके मन में एक तेज अलार्म बजता है, जैसे किसी खतरे की चेतावनी हो। ओह! एक और क्वेस्ट विंडो बड़ी तेजी से उसके सामने खुलती है, जिसमें साफ निर्देश दिए गए हैं। ये मेन क्वेस्ट 7 ट्रायल्स का पहला चरण है। तुझे प्रिंसेस यूटा को असैसिन्स के घात से बचाना होगा। हीरो की आंखें भय और अंडरस्टैंडिंग से चौड़ी हो जाती हैं। ये तो एक क्वेस्ट है। तुरंत हमारा हीरो बिस्तर से उछलकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसे पता चल गया है कि राजकुमारी खतरे में है। हीरो की आंखें भय और अंडरस्टैंडिंग से चौड़ी हो जाती हैं।
वो समझ जाता है कि राजकुमारी अभी भी खतरे में है। एक एम्बुश? उसके क्वेस्ट का अलर्ट साफ बता रहा है कि हमला बहुत बड़ा है। और भी असैसिन्स हैं? समय बर्बाद किए बिना वो चुपचाप अपने कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खोलता है। वो सावधानी से अपने आसपास देखता है और उसकी नजर जमीन पर पड़ी कुछ चीजों पर जाती है। जल्दी से हीरो वहां रखी एक कुल्हाड़ी और एक लंबी चाकू उठा लेता है। भले ही ये गेम वेपन ना हो, लेकिन इस वक्त यही उसका सहारा है। वो अपनी आंखें सिकोड़ता है और आने वाले खतरे का सामना करने के लिए तैयार होता है। महल के मुख्य गलियारे में 2 गार्ड मशाल की धीमी रोशनी में खड़े होकर पहरा दे रहे हैं। वहीं अंदर एक बड़े हॉल में तसुआनिम अपनी मेज पर अकेले बैठे हैं, रात के अंधेरे में भी काम कर रहे हैं। रात के सन्नाटे में तसुआनिम अकेले मेज पर बैठे हुए थे, चिंता में डूबे हुए। मोमबत्ती की लौ धीमी धीमी जल रही थी। तभी कमरे की खुली खिड़की से एक खतरनाक परछाई अंदर आती है। वो असासिन्स का लीडर था जो सीधे तसवानिम के सामने आ खड़ा होता है। ये सोचकर कि यूटा इतनी जल्दी यहां आ जाएगी। असासिन्स लीडर एक तीखी मुस्कान देता है। मुझे लगता है कि वो तुम पर कितना ट्रस्ट करती है ना? शुक्र है इसकी वजह से हमारा वर्क थोड़ा कम हो गया है। तसुआनीम अपनी आंखें झुकाए शांत आवाज में जवाब देते हैं। मैं बस जॉर्ज के साथ कोऑपरेट कर रहा हूं। मैं तुमसे बस एक क्वेश्चन पूछूंगा। असासिन्स लीडर का चेहरा एकदम से गंभीर हो जाता है। यहां आने के रास्ते में हमने अपने एक सबऑर्डिनेट की कॉर्प्स देखी थी। वह उस लड़ाई के दृश्य को याद करता है जहां उसका साथी मारा गया था। वे काफी स्ट्रॉन्ग हैं। लीडर की आंखें अब सीधे बदला लेने वाले हीरो पर टिकी थीं। हालांकि वे एक बारबेरियन है, उन्होंने फिर भी मेरे सबऑर्डिनेट को परेशान किया है। मुझे उस पर्सन से मिलना होगा जिसने ये किया। तसुआनिम थोड़ी राहत की सांस लेते हैं और अपनी योजना बताते हैं। अगर तुम रॉयल गार्ड कैप्टन के बारे में वरी कर रहे हो तो चिंता मत करो, क्योंकि मैंने उसे प्रिंसेस से काफी दूर रखा है। लीडर ये सुनकर शांत पर कटाक्ष भरी टिप्पणी करता है। कितना अननेसेसरी है। असासिन्स लीडर मुड़कर जाने लगता है। तसुआनीम घबरा कर चिल्लाते हैं, रुको रुको। बुजुर्ग तसुआनिम गुस्से और निराशा से भर जाते हैं। हमने जैसा एग्री किया था मैंने तुम्हें प्रिंसेस सौंप दी है। दर्द में तसुआनिम लीडर से भीख मांगते हैं। कृपया मेरे पोते को जितनी जल्दी हो सके रिटर्न कर दो। और वो साफ इनकार कर देता है। ये नहीं हो सकता। तसुआनिम को ये सुनकर गहरा सदमा लगता है। क्या? लीडर एक शैतानी मुस्कान देता है और अपने लॉर्ड का संदेश सुनाता है। मेरे लॉर्ड ने कहा था कि अगर मैं तुमसे मिलूं तो ये बात जरूर बताऊं। आगे चलकर तुम मुझे कितनी लॉयल्टी दिखाते हो उसी पर तुम्हारे पोते का फेट निर्भर करेगा। हो। तसुआनिम को अकेला और विश्वासघात महसूस होता है। रात के अंधेरे में प्रिंसेस यूटा एक ड्रीम में खोई हुई है जहां सब कुछ शांत और धुंधला है। यूटा गहरी नींद में थी जब एक फैमिलियर आवाज सुनाई दी जो उसे स्लीप से खींच रही थी। तुम कब तक सोती रहोगी? एक यूटा अचानक चौंक कर उठती है। उस फेमस चेहरे को देखकर हैरान रह जाती है। फादर? खुशी और गहरे इमोशन से भरकर यूटा अपने पिता की ओर झपटती है उन्हें गले लगाने के लिए। फादर?
खुशी के इमोशन में बहकर यूटा अपने पिता को कसकर गले लगा लेती है। आप जिंदा हैं। उसकी आंखों में उम्मीद और रिलीफ झलकती है। मुझे पता था आप जिंदा हैं। अचानक ये क्या बोल रही हो? क्या तुमने कोई नाइटमेयर देखा? यूटा की आवाज में दर्द है। आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे। पिता का हाथ प्यार से उसके बाल सहलाता है, पर माहौल बदलने लगता है। अचानक पूरा सीन अंधेरे में डूब जाता है और आवाज का लहजा बदल जाता है। इसीलिए मैं तुम्हारे पास वापस आया हूं मेरी बच्ची। ड्रीम एक भयानक हॉरर में बदल जाता है। पिता का चेहरा खून से लथपथ है और आंखें खाली। यूटा की आंखें भयानक रूप से खुलती हैं। वो नाइटमेयर से बाहर आती है, मगर रियलिटी भी उससे ज्यादा खतरनाक है। कमरे में एक असैसिनेशन अटेम्प्ट हो रहा है। तेजी से उड़ते हुए वेपन्स उसकी ओर आ रहे हैं। कमरे की नीली रोशनी में खौफ से यूटा की धड़कन रुक जाती है। अटैक बस एक पल दूर है। फटाक! असैसिनेशन का वो घातक अटैक हवा को चीरते हुए प्रिंसेस यूटा तक पहुंचने ही वाला था, मगर तभी बिजली की स्पीड से हीरो ने छलांग लगाई और असैसिन को जोर से टक्कर मारी। किलर और हीरो के बीच की फाइट अपने चरम पर है। हमारा हीरो बिजली की तेजी से आगे बढ़ता है और जोरदार टक्कर से असैसिन पर एक ब्लाइंडिंग वार करता है। असैसिन को ये वार झेलना पड़ता है और इम्पैक्ट इतना जबरदस्त था कि वो रूम के पार दूर जा गिरता है। हीरो तुरंत प्रिंसेस यूटा के पास सुरक्षित तरीके से लैंड करता है, जिसने ये सब आंखों के सामने देखा है। प्रिंसेस यूटा इस अचानक हुए रेस्क्यू और अटैक को देखकर पूरी तरह शॉक है। दूसरी तरफ जमीन पर गिरा हुआ असासिन, जिसे बहुत गहरी चोट लगी है, दर्द से कराह रहा है। उसके चेहरे पर लगी चोट और खून साफ दिख रहा है। ये डैमेज इतना गहरा है कि उसे चीखना पड़ता है। बहुत दर्द हो रहा है। और जमीन से खड़ा हो जाता है। क्या एक सर्वेंट? ठीक है, मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ, पर तुम बेवकूफ हो, है ना? असासिन ने माहौल की डार्कनेस का इस्तेमाल करते हुए एक टैक्टिकल अटैक करने की तैयारी की। क्या तुम इस डार्कनेस में कुछ कर पाओगे? और पलक झपकते ही किलर अपनी स्पीड और एजिलिटी का प्रदर्शन करते हुए हीरो पर अचानक हमला कर देता है। लेकिन हीरो की आंखें तेजी से खतरे को भांप लेती हैं और वो एक मास्टर की तरह वार को डॉज करता है। अपने अटैक को मिस होते देख असासिन थोड़ा हैरान रह जाता है। वाह, तुम तो काफी फास्ट हो, है ना? मुझे लगता है कि तुम्हारे जैसा बेवकूफ आदमी कम से कम एजाइल तो होना ही चाहिए। असैसिन अपनी बड़ाई कर ही रहा था कि हमारा हीरो एक जोरदार पंच सीधे किलर के मुंह की तरफ बढ़ता है, जो पिछली चोट से भी ज्यादा घातक होने वाला है। हीरो के पंच का इम्पैक्ट इतना जोरदार था कि असैसिन हवा में उछल जाता है। जोरदार वार से असैसिन जमीन पर बेजान होकर गिर जाता है। हमारा हीरो एक किलर को जमीन पर गिराकर तुरंत प्रिंसेस की तरफ मुड़ता है। प्रिंसेस यूटा इस भयानक हिंसा को देखकर सकते में है। ये सब क्या हो रहा है? हमारा हीरो प्रिंसेस को देखता है और कहता है, क्या तुम ठीक हो? लेकिन उन्हें बात करने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि अचानक दरवाजे पर भयानक एनर्जी से भरा अटैक होता है। ये अटैक इतना ताकतवर था कि दरवाजा जोरदार धमाके के साथ टूट जाता है। इस नए और बड़े डैमेज को देखकर हीरो और प्रिंसेस दोनों हैरान रह जाते हैं और धूल छंटते ही कमरे में एक खतरनाक फिगर की एंट्री होती है।
और दरवाजे को तोड़कर एक और भी ज्यादा खतरनाक असासिन लीडर सामने आता है, जिसके हाथ में एक लंबी धारदार वेपन है। चेहरे पर एक घिनौनी मुस्कान लिए वो सीधे प्रिंसेस को टारगेट करता है। आखिरकार हम मिल ही गए, मिस प्रिंसेस। ये खतरा अब पहले से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। प्रिंसेस यूटा इस लीडर की एनर्जी और ऑरा से डर जाती है। तुम कौन हो? तुम हो कौन? इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, लीडर पलक झपकते ही उस पर अटैक कर देता है। तुम एस्केप करने में तो काफी अच्छी हो। प्रिंसेस इस अचानक हुए अटैक से घबराकर पीछे हटती है। असासिन लीडर अपनी विक्ट्री का जश्न मनाता है, क्योंकि उसका मिशन अब पूरा होने वाला है। सोचा नहीं था कि हमारी मीटिंग ऐसे होगी। लेकिन लीडर अपना मिशन पूरा कर पाता इससे पहले ही हीरो एक फ्लाइंग डाइव मारकर ब्लॉक करता है। हीरो अपनी एनर्जी और बाजुओं की ताकत से उस लंबी धारदार वेपन को रोक लेता है, जिससे जबरदस्त स्पार्क्स उड़ते हैं। हाँ, इस अचानक हुए इंटरफेरेंस को देखकर असासिन लीडर के चेहरे पर एक स्मग मुस्कान आती है। हीरो जानता है कि ये लीडर पहले वाले असासिन से कहीं ज्यादा खतरनाक है। लीडर क्षण भर में अपनी टैक्टिक्स बदलता है और तेजी से एक हाई स्पीड किक दागता है। इससे पहले कि हीरो संभल पाता, वो किक सीधे उसके पेट पर पड़ती है। जोरदार इम्पैक्ट से हीरो उछलकर हवा में दूर फेंक दिया जाता है। कितना ट्रबलसम है ये। जमीन पर गिरकर हमारा हीरो फौरन अटैक पैटर्न को एनालाइज करता है। इसने जानबूझकर मेरे अटेंशन को हाथों से डाइवर्ट किया और फिर अपने पैरों से अटैक कर दिया। जैसे ही लीडर हीरो की तरफ से मुड़ता है, प्रिंसेस यूटा गुस्से में अपनी तलवार से उस पर हमला कर देती है। अरे वाह, पहले मैं अपना बिजनेस खत्म कर लूं, फिर मैं तुम्हारे साथ प्ले करूंगा। लेकिन असासिन लीडर प्रिंसेसेस के तेज अटैक को बड़ी आसानी से अपने वेपन से रोक लेता है। शॉक और इम्पैक्ट से प्रिंसेस की सांस रुक जाती है और उसकी तलवार जमीन पर गिर जाती है। लीडर मुस्कुराते हुए प्रिंसेस को देखता है, ये सोचकर कि उसका मिशन अब पूरा हो गया है। अरे यंग लेडी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी लाइफ में ऐसा डे आएगा। मैंने बहुत सारे लोगों को कट डाउन किया है, लेकिन मुझे अभी तक किसी रॉयल्टी को कट डाउन करने का चांस नहीं मिला था। हीरो ये सब देखकर भयानक डेंजर महसूस करता है और पूरी ताकत से जमीन पर हाथ मारकर उठता है। नहीं, इससे पहले कि हीरो पहुंच पाता, लीडर तेजी से हीरो के मुंह पर लात मारता है। सीरियसली? पर वो जोरदार इम्पैक्ट से जमीन पर क्रैश होता है। पिछले अटैक के कारण उसका दर्द और बढ़ जाता है। लीडर नीचे जमीन पर गिरे हुए हीरो को देखता है। तुम सच में बहुत ट्रबलसम बंदे हो। लीडर अपना हाथ आगे बढ़ाता है, जो खुशी और एड्रेनालिन के कारण कांप रहा है। ये देखो, वह अपने इस एक्साइटमेंट की वजह बताता है। प्रिंसेस को कट डाउन करने के बारे में सोचकर मैं इतना एक्साइटेड हो गया था। लीडर अपनी बात को पूरा करता है। इसीलिए लीडर एक भयानक मुस्कान के साथ हीरो को सीधे सीधे धमकी देता है। इंटरफेयर मत करो। असासिन लीडर हीरो को जमीन पर बेबस देखकर उसकी बेबसी पर हंसता है। हो हो हो, हो हो हो। लेकिन हीरो इतना आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। वो अपने दर्द को नजरअंदाज करता है। पूरी ताकत से हीरो अपने ब्लू एनर्जी स्वॉर्ड के साथ लीडर की ओर अटैक करता है। लीडर अटैक को रोकता है, पर इस अटैक की इंटेंसिटी से लीडर को शॉक लगता है। ये बस्टर्ड। इससे पहले कि लीडर संभल पाता, हीरो उसके पास से तेजी से निकलता है। व्हाट?
हीरो भागकर जाता है सीधे प्रिंसेस की तरफ। प्रिंसेस चौंक जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन डैमेज होने के बावजूद हीरो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके प्रिंसेस यूटा को पकड़ता है। वो लीडर को नजरअंदाज करते हुए सीधे टूटी हुई विंडो की तरफ छलांग लगा देता है। जोरदार हवा काटते हुए दोनों रात के अंधेरे आसमान में फॉल करने लगते हैं। हीरो का फेस डिटर्मिनेशन दिखाता है। उसे पता है कि अब सिर्फ एस्केप करना जरूरी है। वे तेजी से नीचे घने जंगल की तरफ जाते हैं, जहां वे पानी या दलदल में लैंड करते हैं। पीछे असासिन लीडर इस ड्रामेटिक एस्केप को देखकर मुस्कुराता है। के वह अपनी विक्ट्री पर हंसता है, क्योंकि प्रिंसेस अब उसके टेरिटरी में है। इस बीच महल में एक भयानक न्यूज पहुंचती है। What? क्या ये सच है? एडमिनिस्ट्रेटर झुककर अपने मास्टर को रिपोर्ट देता है। जी, वो लोग कोरियन के एम्बुश से बचकर भागने में सक्सेसफुल रहे। ये सुनकर तस्वा निम के चेहरे पर गुस्सा और निराशा साफ झलकती है। डैम इट, वो कोरियन बस्टर्ड! मैंने इतनी मेहनत की थी और उसने ये अपॉर्चुनिटी कैसे खो दी? ओह! निम को पता है कि किंग के फॉलोअर्स अभी भी इस जमीन के अलग अलग कोनों में मौजूद हैं। जिन लोगों ने मरे हुए किंग को फॉलो किया था, वे इस जमीन के अलग अलग हिस्सों में अब भी हैं। वह अपनी पॉलिटिकल सिचुएशन और डेंजर को याद करता है। मैंने उन्हें कोरियन को सौंपकर प्रिंसेस के यहाँ होने की डिस्कवरी को अवॉइड करने की कोशिश की, लेकिन अगर मैंने प्रिंसेस को सच में खो दिया तो मेरे पोते की लाइफ अब सेफ नहीं रहेगी। वो अपने माथे पर हाथ रखता है, डिसीजन लेने की कोशिश करता है। मुझे क्या करना चाहिए? अपने पोते की सुरक्षा के डेंजर को देखते हुए तसुआ निम तुरंत एक डिसीजन लेता है। एडमिनिस्ट्रेटर यूल। जी सर। उसकी आंखें गुस्से से जल रही हैं। वो स्टेट में एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू करने का कमांड देता है। प्रिंसेस को सर्च करना अभी शुरू करो। हमारे सारे ट्रूप्स को इकट्ठा करो। महल में टेंशन बढ़ रही है, लेकिन यहाँ अंधेरे पानी में एस्केप जारी है। रात के सन्नाटे में सिर्फ पानी के किनारे टकराने की आवाज आती है। फिर पानी की सतह पर छोटे बुलबुले उठते हैं। अचानक पानी का लेवल टूटता है और हमारा हीरो जोर से सांस लेने के लिए बाहर आता है। सांसें तेज हैं, वो थका हुआ है, लेकिन एस्केप का पहला पार्ट सक्सेसफुल रहा। हम सरवाइव कर गए। जैसे ही हीरो पानी से बाहर आता है, उसे एहसास होता है कि राजकुमारी यूटा गायब है। यूटा कहाँ है? यूटा! हीरो की आंखें उसे रात के अंधेरे पानी में खोजती हैं। वह वहां है। वो घबराकर पानी में तेजी से हाथ पैर मारता है। प्लीज, तुम मर नहीं सकती। वह जोरदार एफर्ट लगाता है और आखिरकार यूटा तक पहुंच जाता है। हाफते हुए वो बेहोश यूटा को अपनी बाहों में थामता है। क्या राहत है। मुझे लगता है कि उसने बस अपना होश खो दिया है। बाहर टेम्परेरी छिपने के लिए जगह ढूंढते हुए उसकी नजर पास के एक छोटे घर पर पड़ती है। क्या कोई ऐसी जगह है जहां हम खुद को टेम्पररी छुपा सकें? वह यूटा को उठाता है और किनारे की ओर बढ़ता है, जहां वो एक सूने घर में एंट्री करता है। हीरो अंदर आकर यूटा को सावधानी से जमीन पर लेटाता है। वे बच तो गए हैं, लेकिन अब अगली प्रॉब्लम सामने खड़ी है। अब मुझे क्या करना चाहिए? हीरो शांत होकर सोच रहा है कि आगे क्या करना है। मुझे लगता है मुझे पहले उसके उठने का इंतजार करना चाहिए, है ना? तभी हीरो के दिमाग में एक सवाल आता है और वो सिस्टम चेक करता है। पर ये अजीब है। ये क्वेस्ट अभी तक कंप्लीट क्यों नहीं हुई?
जैसे ही वो सिस्टम विंडो को देखता है उसे अपनी प्रोग्रेस दिखाई देती है। मेन क्वेस्ट द 7 ट्रायल्स। पहला ट्रायल, तुम्हें यूटा को असैसिन के एम्बुश से बचाना होगा। इन प्रोग्रेस। तभी दूसरे जगह का सीन दिखाया जाता है जहां पर कुछ आर्मी किसी से लड़ रहे होते हैं, लेकिन अगले ही पल दरवाजे की चौखट को पकड़कर एक लहूलुहान चेहरा सामने आता है जिसकी आंखें गुस्से से भरी हैं। ये वो है जिसने अभी अभी आर्मी की टीम को डिले किया है। ये प्रिंसेस यूटा का बॉडीगार्ड सन है। लहूलुहान बॉडीगार्ड सन अपनी तलवार चमकाते हुए उन 2 सोल्जर्स को देखता है जो उस पर अटैक कर रहे हैं। क्या मावन ने भी जॉर्ड का साथ देना चूज किया? तभी एक सोल्जर उसके ऊपर तलवार से अटैक करते हैं। गुस्से से पागल सन पूरी ताकत से अपनी तलवार ऊपर उठाता है। उसका ब्लो सीधा पहले सोल्जर के शरीर पर लगता है और खून के छींटे उड़ते हैं। उसे महसूस होता है कि यहाँ देर करने का कोई मतलब नहीं है। उसे महसूस होता है कि यहाँ देर करने का कोई मतलब नहीं है। टाइम नहीं है, मुझे जितनी जल्दी हो सके यूटा के पास पहुंचना होगा। वह अपने विरोधियों को खून से सनी आंखों से घूरता है, एक खतरनाक वार्निंग देता है। मैं तुम लोगों को ऑनरेबल डेथ नहीं लेने दूंगा। सन सोल्जर्स को हराकर खून के बीच खड़ा है। तभी एक आवाज आती है। मैं सोच रहा था कि प्रिंसेस का रॉयल गार्ड कैप्टन कौन है। ये तुम हो, है ना? सन के सामने वो असैसिन्स लीडर बड़ी शान से एंट्री मारता है। काफी टाइम हो गया मेरे दोस्त। कॉरियन! सन की आंखें गुस्से और हैरानी से लाल हो जाती हैं। जो बंदा प्रिजन में होना चाहिए वो यहाँ कैसे है? कॉरियन एक हल्की मजाकिया मुस्कान के साथ सन को ताना मारता है। वाह, तुमने तो जिंदगी में सक्सीड कर लिया सन। एक रॉयल गार्ड कैप्टन। हाँ, कॉरियन अपने पुराने दोस्त को इग्नोर करते हुए अपनी असल इंटेंशन दिखाता है। खैर, एनी केस में उसकी आंखें ठंडी और खतरनाक हो जाती हैं। अगर प्रिंसेस मर जाती है तो तुम भी एक यूजलेस कूड़े के पीस बन जाओगे। खून में सना सन गुस्से में अपनी पूरी ताकत से कॉरियन पर अटैक करता है, लेकिन कॉरियन अटैक को इग्नोर करते हुए उस पर एक और जहरीला ताना कसता है। हो, मुझे लगता है कि तुम अभी भी मरे हुए किंग के प्रति लॉयल हो। वह अपने दोस्त को सलाह दे रहा है पर उसके लहजे में सिर्फ नफरत है। क्या अब टाइम नहीं आ गया कि तुम मूव ऑन कर लो? कॉरियन की ये बातें सुनकर सन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। चुप कर! गुस्से में लाल सन को पता ही नहीं चलता कि कॉरियन उसकी कमजोरी को भांप चुका है। इसीलिए ये तुम्हारी लिमिट है।